बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, सबको अल्लाह तबारक व तआला कर्ज़ से मरज़ से हमेशा महफूज रखे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें, ये दिल से दुआ है। नाज़रीन, ज़रूरतमंद जो होता है, गर्ज़मंद जो होता है, वो मतलबी होता है। जब भी ज़रूरत पूरी होती है, मतलब पूरी होती है, तो ठुड्डा मारता है और अपना राह जो है वो जुदा कर लेता है। तो जो ज़रूरतमंद है उसको कोई गर्ज़ नहीं होती है कि ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा दोस्त है, कब से है, ये कोई चीज़ उसके दिलचस्पी में नहीं होती। बस सिर्फ उसको अपने मतलब तक होता है। मतलब जैसे पूरा होता है, ठुड्डा मारता है और रास्ते जुदा कर लेता है। तो चंद मेरे मखना वीडियो पूरी तकना, चंद मेरे मखना। जो आज का वाक़या स्टोरी है वो यानी एक बेवा औरत की है जिसकी एक बच्ची है। शोहर जो है वो फौत हो चुका है, बच्ची की परवरिश कर रही है। तो वो अपनी बच्ची पाल पोस के बड़ी करती है, उसका रिश्ता अपने भतीजे के साथ करती है। तो उसको उसका सिला क्या मिलता है, फिर उस नौजवान के साथ क्या होता है, ये सारा कुछ जानने के लिए गुजारिश ये है कि इस चैनल पर न्यू है तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, बेल के बटन को दबा के रखें ताकि आने वाला हर नया वाक़या नई स्टोरी आपको मिल सके। नाज़रीन, बेवा औरत होती है, बच्ची होती है उसके पास, शोहर फौत हो जाता है, पाल पोस के बड़ी करती है। तो उसके पास मकान होता है, कुछ शोहर की जो जायदाद बच्ची कुच्ची जो है वो उसके पास होती है, उसी के ऊपर जो है वो घर चलाती है। तो बच्ची जो है वो बड़ी हो जाती है, लेकिन उसका जो बच्चों वाला जो काम है ना वो ख़त्म नहीं होता। तो वो सोचती है कि क्यों ना मैं अपनी बच्ची को अपने भतीजे के साथ ब्याह दूँ, ताकि भतीजा भी घर का है और बच्ची भी घर की, मुझे भतीजा जो है वो संभालेगा, बच्ची को भी संभाल लेगा। तो भतीजा जो है उससे पहले किसी और के साथ लव स्टोरी जो है उसकी चलती है। तो उसको कहता है, जानू बस इधर मैं जो है ना कागजी कार्रवाई करनी है, जैसे इसके साथ मेरी शादी होगी मैं इन दोनों माँ बेटियों को घर से धक्का निकाल के बाहर मारूंगा, फिर आपके साथ ब्याह करूंगा। तो ऐसे ही होता है, यानी पहले वो औरत जो है वो अपनी बच्ची को ब्याह देती है, तो उसी घर के अंदर रहता है। तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें जो है वो बदलनी शुरू हो जाती हैं। तो उस लड़की के साथ बात करता है, लड़की जो है उसको तंग करती है, मजबूर करती है। तो लड़की जो है इसके साथ लालच के तौर पर शादी करती है कि ये मकान ये जायदाद मेरी हो जाएगी, तो मैं इसको ठुड्डा मारूंगी और अपने यानी आशिक के साथ शादी कर लूँगी। तो अब यूँ होता है कि ये जो भतीजा होता है इसकी शादी होती है। शादी के बाद कुछ वक़्त गुज़रता है, कुछ अरसा, तो ये जो है दूसरी शादी कर लेता है। तो उस दुल्हन को इसी घर के अंदर लेकर आता है। तो जब बेवा औरत जो है इसका दरवाज़ा खटखटाती है तो इसको आगे से आकड़ दिखाता है कि क्या कह रही हो, किससे बात कर रही हो, पता नहीं आपको। तो उसने कहा कि मैं आपको अभी घर से धक्का मार के बाहर निकाल दूँगी। तो वो जो भतीजा वो कहता है, किसको निकालोगी, ये तो घर के पेपर ये सारा कुछ जो है मैं अपने नाम करवा चुका हूँ, निकलो अभी। दोनों माँ बेटी जो है दोनों को वहाँ से निकालता है। खैर माँ जो है वो अपनी बेटी को लेकर किसी कोठी के ऊपर जो है वो चले जाती है, काम काज करती है वहाँ। तो कोठी की जो मालिक होता है ना उसकी औलाद कोई नहीं होती, तो बड़ी उम्र के होते हैं। तो वो इन दोनों माँ बेटियों को अपने पास रख लेते हैं। तो बेटी का जो यानी इलाज शुरू करवाते हैं, बेटी जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो अब ये जो भतीजा है ना तो ये बीमार हो जाता है। जब जैसे बीमार होता है तो इसकी जो दूसरी शादी की होती है ना तो वो औरत जो है इसके साथ ठगियाँ करती है, यानी अपने आशिक के साथ फ़ोन पे बातें करती है। तो उसको कहती है कि इससे पता नहीं कब मेरा छुटकारा होगा। तो हत्ता कि वो जब कुछ चीज़ मांगता है तो आगे से उसको जवाब देती है, शोर करती है। तो बिला आखिर इसको भी वो उसी घर से निकाल देती है बाहर। तो अब ये दर दर की ठोकरें खाता है, दाएं बाएं शाएं। तो वही माँ बेटी एक दिन गाड़ी के अंदर बैठी होती है, देखती हैं कि वहाँ जो है कूड़े के ऊपर जो है वो चीज़ें चुग के वो खाता है। फिर वहाँ जब देखता है कि चाची जो है चाची के ऊपर नज़र पड़ती है तो उससे माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो है इसको माफ़ नहीं करती। तो नाज़रीन, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कभी कभार ज़रूरतमंद दीवाना मस्ताना
ठोकर मार के निकल तो जाता है, लेकिन अगर उसको इतनी बड़ी ठोकर लगती है कि वो खुद जो है वो सोच नहीं सकता कि मेरे साथ क्या बना है। तो अब वो मस्तानों की तरह ज़िंदगी गुजार रहा है। वही घर जो अपनी चाची से जो है वो लिया था, तो वही घर इससे भी इसकी जो आशिका है उसने लेकर यानी आगे शादी कर ली है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाक़ई स्टोरी आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। बेल के बटन को दबा के रखें ताकि आने वाला हर नया वाक़या, नई स्टोरी आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।